उम्र भी है, मतलब निपटा भी करना है. It's cool, okay? Just like all marriage proposals after this one, alright? Alright. Our next poet for tonight, ladies and gentlemen, is Kapil K. Kapil K. Kapil K. Hi, Kapil K. Hi, hi, hi. Is it your first time? Are you nervous? No, you've read before? Not in public, but yes. No. My friends. Among your friends, okay. और किस किस्म के शायर हैं आप ताकि हम तैयार हो जाएं? I don't know. आप इमोशनल You have हैं? to judge it. Then you do like emotional कविताएं, खाली कविताएं? I do, but this time I have something very different. Okay. It's something my personal experience, Okay. and it's something very touching. Well, it's your first time, so what we're going to do is हौसला बढ़ाने के लिए हम आपको पहले पीने देंगे. Please go for it. Please have a shot. And this is my friend Sandeep. Could you pass it on to him, please? Yeah. Or Veena? All right, couple guys, first time virgin. Give him a huge hand. Thank you. Before I start, this is, I would say, a tribute to someone I think next to God. And why I believe this is because I had a very personal experience with a guy. I'm talking about an army jawan who's standing at the height of almost 8,000 feet in Barfili, Hawaii and everything, and he's just standing there, and I met him and I just shared some experiences which made me write something for him, which is a very small tribute, but I believe that it is very important for all of us that because of him we all are here, and you will realize it why I'm saying this. So let me just go through it. It's a prahari. Prahari is the person who's standing there. उच्च शिखर पर बैठे प्रहरी, तुझे मस्तक प्रणाम. ना कर गम कि तू अकेला नहीं है. तेरे जख्मों का, दर्द का एहसास हमें भी है. तू गुणी है, योग्य है, मान्य है, महान है, तू जहां है. हमारी खामियां हैं, कमियां हैं कि हम वहां नहीं हैं. ये तू ही है जो वतन की आन पर हर पर मरने को तैयार है. भेंट वतन की दौलत शब्दों और अच्छों और वायदों की अपना तन मन और सर देने को तैयार है. ये तू ही है जो बर्फीली चोटी पर बर्फ से ढका तैनात चुपचाप खड़ा है. माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों से ना जाने कब से जुदा है. आंसू तक बहा नहीं सकता कि वो भी बर्फ हो चुका है. व्यथाओं का बोझ लिए बिन शिकवा तू कैसे इतना मौन खड़ा है. ताजे घावों के लिए ना जाने कितने ना दिखने वाले जख्मों से तू भरा है. हमारी खुशियां तेरा ही दान है. ये तू ही है कि देश खुशहाल है, हरा भरा है. रेंगती सांस लेती निम्न आत्माओं में ओ परमात्मा तू ही महान है. कितने सुखों से वंचित, धन, वैभव, शौहरत के लोभ से परे, ये तू ही है वो निष्ठुर जिसे फिर भी कोई शिकायत नहीं है. छप्पर तेरी छत का भी टूटा होगा. विलायती पहनने की चाहत तेरे बच्चों की भी होगी. कंगन एक तो सोने का हो, संगिनी के मन में अभिलाषा तो उठती होगी. कुछ अधूरे सपने तेरे अपने भी होंगे. कुछ तो कभी दिल में उमंगे उठती होंगी. कुछ लालच, कोई लालसा, थोड़ी लालसा मन में आती होगी. देशभक्ति परे हटाकर स्वार्थ तेरा भी तो कभी जागता होगा. सीने की ओर बढ़ती गोलियां और तोपों का बारूद हर पल मौत के सामने पाकर कभी तो डर लगता होगा. और जब मौत टल जाती होगी तो अपनों की कितनी याद आती होगी. जख्मों से भरी देह पर मर्म स्पर्श की चाहत तो तेरी भी होगी. किस मिट्टी का बना है सेनानी, बिन शिकायत, बिन चाहत, अभाव
बड़ा है तू, उच्च शिखर पर बैठे प्रहरी तुझे मस्तक प्रणाम। बरसाना पड़ता होगा लोहा उस पर, उस पार जो तेरी तरह अकेला है। दुख दर्द का साथी तेरा, तुम्हारा तो कई दिनों का खेला। प्रश्न चिन्ह बनकर कितने सवाल मन में तेरे उठते होंगे। इंसान के नाते इंसानियत का जज्बा निशाने के सामने ना आता होगा। कैसे वतन के एक पैगाम पर प्रश्नों के चक्रव्यूह को तोड़ देता है। जान लुटाकर अपनी वतन पर हमें प्रेम के मायने सिखला देता है। धन्य है वो जननी जिसने तुझे जन्म दिया। धन्य है वो पिता शिक्षक जिसने तेरा मार्गदर्शन किया। सौभाग्य नहीं है आहुति अपने प्राणों की दे सके, मगर कुर्बानी तेरी भी व्यर्थ होने ना देंगे। कसम है हम सब देशवासियों को अपनी माओं की, करेंगे केवल वही होगा जिससे देश अमर, देश अमर, देश अमर। उच्च शिखर पर बैठे प्रभु तुझे मस्तक प्रणाम, तुझे मस्तक प्रणाम। That's really amazing. Thank you so much for sharing that with us, Mr. Kapil. आप खुद आर्मी में थे ऐसा लगना मुझे। No, this is the only poem I have ever written for the army. Because this is my personal experience. Okay. I was shooting there. And fortunately I happened to meet somebody who has a slight disability, and I just happened to start talking to him. And the moment I start talking, I believe me, मैं 1-2 घंटे जो उनके साथ बैठा हूँ, मैं हिल गया कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। What they people are doing, उनको कैसे वो जी रहे हैं और वो कैसे उनके सामने हर दिन हर पल इतना मुसीबतें हैं। My God, and how come they are still just standing? वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, हमें करना है, this is our duty, that's it. I mean, such a big example and such a great thing. तो मैं जितने शब्दों में उसको उतार पाया, I just tried. Otherwise, I write something possibly and love, affection and comedies also. But this was something which was really touched my heart the maximum, and I thought I must share with you guys. And we should all remember that. I just. Thank you so much, Kapil. That was fantastic. You come and share with us. वो तो एक चीज़ है। आपने उनसे शुरुआत की हमारी पोएट्री नाइट में इस पोएम के साथ। तो आई एम श्योर कि जितने लोग यहाँ पर हैं, अगली बार आपको क्या बोलते हैं, क्या बोले थे, जनरल साहब, मेजर साहब। आपका नाम आज से जनरल या मेजर साहब बन गया है। He's the major साहब, okay? From now on, because he wrote that poem.